वर्ल्ड कप जनाब आ गया है और वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉप बैट्समैन फ्रॉम ईच टीम। सो देयर आर 10 टीम्स, टॉप 10 बैट्समैन। काशिफ भी अपना बताएंगे जी उनके हिसाब से किस टीम से कौन सा बेस्ट बैट्समैन है। आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि जी मेरी और क्या रीजनिंग है उसकी। वी स्टार्ट विद द मिनोज। नेदरलैंड्स पे आ जाए काशिफ। हु इज योर जी। फेवरेट? मैं आपको बता दूं, मुझे उनके जो बैट्समैन पसंद है वो स्कॉट एडवर्ड्स, जो उनके कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और उन्होंने आई फील कि ही इज गोइंग टू बी द वन। पिछले 1.5-2 साल से जिस स्पीड से वो कर रहे हैं रन, 1200 रन बना चुके हैं, 1000 से ऊपर, 100 भी उन्होंने अभी तक नहीं की, 88 उनका, 86 हाईएस्ट है। एंड इज अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेयर, एग्रेसिव बैट्समैन है। एंड आई लाइक द वे ही स्ट्रोक्स द बैट, छिक्के चौके मारते हैं, पॉजिटिव खेलते हैं। सो आई थिंक फॉर नेदरलैंड्स ही इज गोइंग टू बी द की बैट्समैन। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उनके जो बैट्समैन है ना, बैस डिलीरी, मे बी ही इज द वन हु इज गोइंग टू टर्न अराउंड फॉर नेदरलैंड, क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग करते हैं उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। एग्रेशन इनके अंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा संभल के खेलने वाले हैं। इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा आउटरेजियस किस्म का नहीं है। अराउंड 70 के करीब इनका स्ट्राइक रेट है। इन्होंने 700 प्लस रन भी किए हुए हैं। 30 मैचेस इन्होंने खेले। और इनका जो प्लस है ना, वो ये है, वो इनकी बॉलिंग। बॉलिंग ऑलराउंडर भी है ये। बैटिंग ऑलराउंडर है। इनफैक्ट बैटिंग इनका जो है वो, इनका फोटे जो है वो बैटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ही इज द वन के जो नीदरलैंड को एक आध मैच जिताने की पोजीशन में लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट टीम वुड बी अफगानिस्तान। आपको कौन है? मुझे पता है आपने गुरबाज ही कहना है, लेकिन बताएं कौन आप। मैं डेफिनेटली गुरबाज आपके लिए। गुरबाज। डेफिनेटली गुरबाज, क्योंकि आप देखें कि पिछले, अगर आप तकरीबन कोई 6-7 महीने या साल का रिकॉर्ड निकाल के अफगानिस्तान का देख लेना, जिस जिस मैच में गुरबाज ने स्कोर किया है, उस मैच में अफगानिस्तान ने प्रॉब्लम क्रिएट की है दूसरी टीमों के लिए। गुरबाज उनका जबरदस्त बैटर भी है, और उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग कीपर भी है। तो ये ड्यूल पर्सनालिटी या ड्यूल जो है वो इफेक्टिवनेस देता है वो टीम को। और आपने देखा है कि इस मैच में भी, जो वार्म अप मैच, जो आखिरी वार्म अप मैच उन्होंने खेला है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें भी गुरबाज ही था जिसने 90 ऑड रन किए। पाकिस्तान की एक बायलैटरल सीरीज में देख लें तो उसमें भी गुरबाज था जिसने सेंचुरी की। जिसमें गुरबाज ने सेंचुरी की उसमें 300 प्लस रन किए अफगानिस्तान में। और उनकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है। ओपनर जो है, जब वो अच्छा ओपनिंग स्टैंड देगा, तभी टीम जो है उसके अराउंड खेलती है, और तभी टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो फॉर मी इट इज ऑल अबाउट गुरबाज। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हशमतुल्लाह शाहिदी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वही इज अ लीडर, रिसेंटली उनको कप्तानी मिली है और लंबी इनिंग खेलने के वो, और हालांकि उन्होंने अभी तक वनडे में 100 नहीं बनाई, उनका 200 हाईएस्ट है टेस्ट मैच में, जो 4 टेस्ट मैच अफगानिस्तान ने खेले हैं। बट आई फील कि लीडरशिप जब से उनके पास आई है तो ही इज बिकम मोर कंसिस्टेंट। और गुरबाज, यस आई एग्री, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और इंडिया, ये तो बड़ी टीमों से खेलते हैं ना जिनके फास्ट बॉलिंग अटैक, मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग करानी है, उधर से शाहीन अफरीदी, हारिस, तो वो आपके शुरू में 2 विकेटें जो गिरने का चांस होता है, तो आई वुड नॉट थिंक कि गुरबाज विल स्टैंड अप टू दैट चैलेंज। और जब 2 विकेटें गिरी होंगी तो हशमतुल्लाह शाहिदी फॉर मी would be the one who will come and play the anchor role, और probably उनका मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन अगर अफगानिस्तान ने सक्सीड करना है इन द वर्ल्ड कप इन क्रूशल मैचेस। देखिए कुछ मैचेस तो गुरबाज जिता देगा, लेकिन अगर क्रूशल मैचेस में किसी ने खड़े होना उसके साथ, तो ही, आई थिंक हशमतुल्लाह शाहिदी वुड बी द राइट पर्सन। चले, देखेंगे अगली टीम की इंशाल्लाह। और बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में बांग्लादेश मेरे लिए है लिंटन दास। लिंटन दास जो है वो एक अच्छी फॉर्म में भी है। उनका एक इमर्जिंग प्लेयर है, इमर्जिंग टैलेंट है। और 2500 प्लस रन उसने किए हुए हैं। उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं है, अराउंड 60 के करीब उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन द वे ही बैट्स, क्योंकि जबरदस्त है, उसको तमाम किस्म के स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं। ऑल द स्ट्रोक्स अवेलेबल इन द बुक वो हैं लिंटन दास के पास। और मुझे लगता है कि लिंटन दास वो प्लेयर है जो एंकर का रोल भी अदा कर सकता है, और उसके अराउंड जो है वो पूरी टीम रिवॉल्व करेगी, पूरी टीम खेलेगी। तो फॉर मी इट इज लिंटन दास। अच्छा, फॉर मी आई थिंक रिटर्न दास से ज्यादा मजेदार मुझे लग रहा है मेहदी हसन मिराज या शंतु। लेकिन मैं आई विल गो फॉर मेहदी हसन मिराज, क्योंकि वो जनरली लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता रहा एंड द वे ही वाज उसको ऊपर भेजा इन्होंने, उसने सेंचुरी भी बना दी। पीछे भी एक मैच में उसने 60-70 रन बनाए हैं। सो ये जब चेंज ऑफ प्लान करते हैं ना, तो नए बंदे को जब मौका मिलता है तो ही इज विलिंग टू शाइन और से कि यार अब मैं प्रूव कर दूं अपने आप को कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं और मेरे साथ कितनी ज्यादती होती रही। सो मुझे मेहदी हसन मिराज ओवरऑल लग रहा है कि ही विल बी द शाइनिंग स्टार फॉर बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश ने अच्छा करना है। लिटन दास को तो हमें पता ही है ना, जनरली एक मीडियोकर सा बैट्समैन है। और ठीक है, आप कह रहे हैं आपको लग रहा है शायद अच्छा करे, बट
Mehdi Hasan Miraz has never had the opportunity. Leighton Das has had many opportunities for me जो खेलने की, और वो बार बार टीम से इन और आउट होता रहा, इंजरी के भी मसले रहे, लेकिन मेहदी हसन मिराज को पहली दफा अपॉर्चुनिटी मिली, और अगर एक दो मैचों में ये क्लिक कर गया, क्योंकि अननोन कमोडिटी है, इवन फास्ट बॉलर्स को भी नहीं पता कि यार इसको किधर कराएं, हमें तो पता ही नहीं है, बाकियों को तो उन्होंने स्टडी किया हुआ है। सो फॉर मी मेहदी हसन मिराज वुड बी अ की फैक्टर फॉर बांग्लादेश। न्यूजीलैंड पे आ जाए सर। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का विलियमसन, उनका कैप्टन विलियमसन, उसकी पोजीशन जो है नंबर 3 पे आके वो खेलता है। और आपने देखा कि जिसकी एब्सेंस में बड़ी मीडियोकर टीम नजर आई हमें न्यूजीलैंड की, और उसके आने के बाद एकदम उनका पूरा आउटलुक ही चेंज हो गई न्यूजीलैंड की। तो मुझे लगता है कि विलियमसन इज गोइंग टू बी द की फॉर न्यूजीलैंड। अच्छा, मुझे ग्लेन फिलिप्स पे बड़ी उम्मीद है, द वे ही हैज स्टार्टेड, और जिस तरह वो प्रैक्टिस मैचों में खेला है, हालांकि उसका कोई रिकॉर्ड इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, टेस्ट मैच भी एक ही खेला है, 20 वनडे खेला है, 32-70 उसका हाईएस्ट है, 32 है, लेकिन जिस तरह उसने वो उसमें खेला है ना, तो मैं हमेशा, आपको पता है, यंगस्टर्स के बड़ा साथ होता हूँ कि यार ये कोई नई चीज, नया बंदा, नई चीज लेके आओ, एंड आई फील कि ही इज द राइट पर्सन एंड ही इज एट द राइट टाइम। ये भी अननोन कमोडिटी है, T20 का ज्यादा प्लेयर, ज्यादा मशहूर रहा है, लेकिन इसमें इसको मौका मिला है, तो ही कुड बी वेरी वेरी क्रूशियल एंड ही कुड बी अ गेम चेंजर फॉर न्यूजीलैंड व्हेन इट कम्स टू द वनडे इंटरनेशनल। आई थिंक ये इनकी, वैसे ओवरऑल ये तो हमेशा आपको पता है न्यूजीलैंड में स्टार्स कम ही होते हैं, ये सारे अपने अपने फिट इन रोल्स में होते हैं, कॉनवे का अपना रोल है, फिलिप्स का अपना रोल है, विलियमसन का, टॉम लेथम का अपना रोल है, लेकिन आई थिंक ये जो शाइनिंग ब्राइट वाले नए बच्चे हैं ना, जो कि वर्ल्ड कप में स्टार बनेंगे, न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स होंगे। और साउथ अफ्रीका की तरफ से मुझे लगता है रैसी वैन डर डूसन, ये वो प्लेयर है कि जो इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, और ये साउथ अफ्रीका की तरफ से ही स्कोर करेगा और बेहतरीन स्कोर करेगा। इसकी अभी भी आईसीसी रैंकिंग में आप देखेंगे नंबर 3 पे है। ऑलमोस्ट 88 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करता है, 2000 प्लस रन इसने बनाए हुए हैं, एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, और अभी भरपूर फॉर्म में। वार्म अप मैचेस में भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड जबरदस्त बैटिंग की इसने। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये स्पिन के खिलाफ भी उतना ही अच्छा खेलता है जितना ये पेसर्स को खेलता है, और ये बहुत रेयर कमोडिटी है व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीका हिस्ट्री टेल्स अस कि वो बड़े ही वीक है अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो रासी वैन डर डूसन जो है वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, और ये स्ट्राइक रेट को तेज भी करना जानता है, रन रेट को बेहतर करना जानता है, और ये अच्छी पोजीशन पे आकर टीम को संभाल लेता है। अच्छा, बड़े अरसे बाद साउथ अफ्रीका की टीम में जान नजर आ रही है, इनके पास 4, 5, 6, 7 पे वो वाले बैट्समैन हैं जो तेजी से स्कोर भी कर सकते हैं, गेम को चेंज भी कर सकते हैं। मुझे वैसे ना क्लासन से बहुत ज्यादा उम्मीद है, द वे ही स्कोर्ड इज 174 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से खेला, और ओवरऑल उसका रिकॉर्ड देखें तो उसका 40 की एवरेज है और 110 का स्ट्राइक रेट है। सो मुझे तो गेम चेंजर साउथ अफ्रीका का क्लासन लग रहा है, एंड आई हेनरिक क्लासन, एंड आई थिंक ही कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव, स्पेशली टीम्स जिनके पास, क्योंकि वो भी स्पिन बहुत अच्छी खेलता है और फास्ट बॉलर्स को भी उसी तरह अच्छी खेलता है, एंड ही प्लेज ऑल अराउंड द विकेट। उसकी कोई कमजोरी मुझे अभी तक नजर नहीं आई कि जी वो लेग पे वीक है या ऑफ पे वीक है। एज ए टीम प्लेयर खेलता है, उसको फर्क नहीं पड़ता दूसरी साइड से विकेटें गिर रही हैं या नहीं गिर रही, उसने टीम का रन रेट मेंटेन करना है, उसने अपने अग्रेसिव स्टाइल में खेलना है, और उसको वही स्टाइल शूट करना है। जब वो जरा डिफेंसिव होता है तो वो आउट होना शुरू हो जाता है। सो फॉर मी हेनरी क्लासन वुड बी द राइट पर्सन। ठीक है जी, जी, कोई टीम रह तो नहीं गई? रह गई अब कौन कौन सी रह गई, यानी जो पाकिस्तान। बड़ी बड़ी? पाकिस्तान पे आ जाए, बताएं। नहीं, आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना तो पाकिस्तान नंबर 4 तो पाकिस्तान ही है नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो खैर नीचे है, चलें, चले, बताएं। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में मेरा ख्याल है इफ्तिखार इज गोइंग टू बी द की दिस टाइम, यार क्योंकि आप हमेशा बाबर के फैन है, तो बाबर की बात करें ना, इफ्तिखार मेरा प्लेयर है इस दफा। अच्छा चले आप इफ्तिखार को ले लें, मैं कहूंगा बाबर। ठीक है जी, बाबर, क्योंकि पाकिस्तान टीम खेलती बाबर के इर्द गिर्द है। नहीं, आई एम जस्ट और किडिंग, आप इफ्तिखार पे कर लें, नहीं ठीक जो है, करना है। बाबर इज अ की, बाबर इज अ की, और आपको पता है नंबर 1 प्लेयर है ओडीआई का, और रैंकिंग में उसके मुकाबले का कोई नहीं है। वार्म अप मैच जो उसने खेला ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लिटरली मुझे मजा आया उसकी बैटिंग देखने का, जितने फ्रीली उसने स्ट्रोक्स मारे अराउंड द विकेट, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो हाईएस्ट रनर हो इस टूर्नामेंट का, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हमारा बाबर आजम। अच्छा, आई थिंक, वैसे आई वाज गोइंग गो फॉर फखर, अगर आपने इफ्तिखार का होता ना,
बिकॉज मुझे क्रूशल मैचेस में, लेकिन मैं सिंस आई एम गोइंग फॉर इफ्तिखार, आई थिंक ये इसके पास आखिरी और पहला चांस है। इससे ज्यादा तो पहले कभी जब बेचारे को वनडे में तो मौका मिले ही नहीं उस तरह। आई थिंक इज ए क्रूशल प्लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग भी कराएगा। लेकिन बैटिंग में आपको बड़े अरसे से एक रिक्वायरमेंट थी कि नंबर 5-6 पे आके कोई स्टेबिलिटी दे सके। वो आपने आसिफ भी ट्राई किया, वो तो शायद अफरीदी का भी अब्बा निकला, उससे भी पहले आउट हो जाता था। फिर आपने वो 2-3 हारिस सुहेल टाइप लोग ट्राई किए, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो खेल लेते हैं, वो अपना रन रेट उस तरीके से इंक्रीज नहीं कर सकते जब रिक्वायरमेंट हो। तो इनका जो चाचा निक ने मशहूर हुआ है ना, उसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आ गए हैं। और जिस तरीके से अगर रिक्वायरमेंट हो स्लो खेलने की, रिक्वायरमेंट हो फास्ट खेलने की, तो ये दोनों चीजों में उतना ही कंफर्टेबली खेलते हैं। ही प्लेज द स्पिन बॉलिंग वेरी वेल। और इंडिया की पिचेस के ऊपर स्पिन बॉलिंग खेलना बहुत क्रूशियल है। वहां पे आपको फास्ट बॉलर जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने स्पिनर्स होते हैं। एंड आई थिंक बाबर आजम की एक कमजोरी है स्पिन के खिलाफ, जिस जो कि शायद एक्सपोज आई होप के ना हो, लेकिन हो भी सकती है। इसी तरह रिजवान आई फील इज अ बिट लिमिटेड, जब सिर्फ लेग पे खेलने वाले, ऑफ पे थोड़ा सा कमजोर फंसता है। बट इफ्तिखार प्लेज वेल ऑल अराउंड द विकेट, और अगर मौका मिला तो इफ्तिखार कुड बी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान। जी। ऑस्ट्रेलिया पे आए सर। इंडिया पे ना आ जाए पहले। इंडिया इंडिया पे पे। आए। इंडिया इंडिया मेरे ख्याल में शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो की प्लेयर होगा इंडिया की तरफ से। उसका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसका स्ट्राइक रेट है तकरीबन 100 प्लस, एवरेज है उसकी 66 प्लस। और अभी बिल्कुल अर्ली डेज हैं शुभमन गिल में। दिलेर प्लेयर है, डरता नहीं है बिल्कुल भी, हर किस्म की स्ट्रोक मारना जानता है। ओपन भी कर सकता है, वन डाउन पे भी खेल सकता है, टू डाउन पे भी खेल सकता है। सबसे अच्छी चीज है उसकी बैटिंग को आप मनूवर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो शुभमन गिल जो है वो मेरी तरफ से वो इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त जाएगा। इंडिया का बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वाकई समझ नहीं आती कि आप किसको चूज करें और किसको ड्रॉप करें। देखें अभी सूर्या कुमार यादव जो है वो इनकी प्रॉब्ली 11 में नहीं खेल रहा होगा। व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर ही इज। बेशक T20 के सक्सेस है, लेकिन वनडे में भी चला लेंगे वो लोग। इसी तरह ईशान किशन अब लग रहा है कि वो, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा खेला था, मैच 80 किया नंबर 5 पे आके, लेकिन राहुल इज कम इन, तो वो उसकी भी जगह नहीं बन रही। राहुल इज अ वंडरफुल प्लेयर, रोहित शर्मा इज अ वंडरफुल प्लेयर। विराट कोहली के बारे में सबको पता ही है कि कितना वंडरफुल प्लेयर है। कहना तो मैंने भी शुभमन गिल था, लेकिन आई थिंक आई विल स्टिक विद यू। आई आई एग्री कि इधर वाकई ही इन प्रेजेंस ऑफ पीपल लाइक रोहित शर्मा एंड इन प्रेजेंस ऑफ पीपल लाइक विराट कोहली, शुभमन गिल इज गोइंग टू बी द स्टार ऑफ द वर्ल्ड कप। तो मैं इसमें आई सेकंड यू कि यस, शुभमन गिल का जितनी फॉर्म में है और जितना उसके ऊपर वो जितने प्रेशर में रिलैक्स्ड वो खेलता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपटीशन। ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार फॉर इंडिया और वर्ल्ड कप में भी शाइन करेगा। ओके। ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जो है उसमें एक तो आता डाउन दी ऑर्डर है। डाउन दी ऑर्डर आता है और आते साथ ही जो है मैच का नक्शा सारा बदल देता है। और उसके लिए 60-70 रन करना 20-25 गेंदों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके साथ साथ उसका जो एडेड एडवांटेज है वो उसकी बॉलिंग है, और बॉलिंग ऐसी है जो रिस्ट्रिक्ट भी करती है स्कोर को, और उसके साथ प्लीज साथ वो रिस्ट्रिक्ट विकेट योरसेल्फ टेकर टू भी है। बैट्समैन। क्या? मैं कहा बैट्समैनों पर है, हाँ हाँ, बॉलिंग की हम मतलब जिक्र नहीं करते। दोनों है। वो दोनों है, क्योंकि एक एडेड एडवांटेज है ना। तो ग्लेन मैक्सवेल मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त है। 124-25 का उसका स्ट्राइक रेट है, उसकी एवरेज भी अराउंड 60 के करीब है। तो ग्लेन मैक्सवेल इज गोइंग टू बी द हीरो फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये लेबुशैन होंगे। लेबुशैन हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, टेस्ट मैचेस में तो वर्ल्ड नंबर 1 रहे हुए हैं। एंड आई फील कि ये वो फॉर्मेट है जिसमें जो बंदा टेस्ट मैच में सक्सेसफुल रह लेना, वो उसके लिए वनडे में सक्सेसफुल होना इतना बड़ा मसला नहीं होता। T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम, उधर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ती है, लेकिन वनडे में भी आपको लंबी इनिंग खेलने की रिक्वायरमेंट है। लेबुशैन कैन प्ले एट नंबर 3, लेबुशैन कैन प्ले एट नंबर 4, 5, 6। उसको जहां टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो तेज भी खेल लेता है, वो स्लो भी खेल लेता है, एंकर रोल में भी चला जाता है, एग्रेसिव मोड में भी आ जाता है। सो आई फील ही इज द की प्लेयर। वैसे डेविड वार्नर का भी खतरा है, लेकिन आई विल गो विद मार्कस लेबुशेन। इंग्लैंड। मार्कस लेबुशेन। इंग्लैंड टॉप ऑफ द लाइन बताएं। टीम। और मैं तो हम्म। जैसा मर्जी प्लेयर हो, जैसा मर्जी इंग्लैंड के हालात हो, जो मेरा फेवरेट है ना इंग्लैंड का, वो है जॉर्ज बटलर। क्या खूबसूरत बैटिंग करता है, क्या दिलेरी से खेलता है। उसको आप जो है जहां मर्जी जिस मर्जी ऑर्डर पे खिला लें, आप उसको जो है वो 12 के रन रेट दे दें, उस पे भी वो जॉर्ज बटलर जो है वो ले जाता है। मैंने उसकी बैटिंग 2-3 मैचेस देखे आईपीएल के, कमाल। और उसके लिए इंडिया का सरफेस जो है कोई बिल्कुल नया सरफेस नहीं है।
वो बहुत फेमिलियर है विद द सरफेस ऑफ इंडिया, जहाँ जितना उसने यहाँ मैचेस खेले, जितने मैचेस उसने जिताए हैं यहाँ पर, तो मेरा ख्याल है कि उसको इंडिया विल बी लाइक द होम ग्राउंड फॉर जॉस बटलर, और वो इंग्लैंड के लिए होगा, टॉप ऑफ द लाइन आता है और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग को स्टेबिलिटी देता है जॉस बटलर। कहते हैं ना बैट की स्ट्रोक निकालें, पाकिस्तान में और इंडिया में ये कहते हैं ना, स्ट्रोक नहीं कहते कि स्ट्रोक निकालें, बैट की स्ट्रोक निकालें। तो बेन स्टोक इज माय प्लेयर। द वे ही हैज परफॉर्म, मैं उसको समझता था कि वो टेस्ट मैच का बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बट नॉट सूटेड फॉर वनडे इंटरनेशनल्स, नॉट रियली सूटेड फॉर T20। बल्कि वनडे में फिर सूटेबल है, T20 में नहीं, लेकिन T20 का वर्ल्ड कप जिताने में ही हैड अ क्रूशियल रोल। बिग मैच प्लेयर जब जरूरत होती है तो वो बैटिंग में भी स्कोर करके देता है, बॉलिंग भी करा लेता है। बट हम यहाँ जहाँ उसकी बैटिंग की बात करें तो अभी रिसेंट सीरीज में इंग्लैंड में ही मेड 180, कितना बनाया था उसने, 168 के 180 के करीब बना लिया। सो मैं वो उस तरह की इनिंग्स एट कमिंग एट नंबर 4 और 5 एक्सपेक्ट नहीं करता किसी बैट्समैन से। इट इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट नॉक कमिंग एट नंबर 4 और बिलो। सो आई थिंक ही, जब भी इंग्लैंड की विकेटें गिरेंगी, बेन स्टोक के ऊपर वो रिलाई करेंगे एंड ही इज गोइंग टू बी द की बैट्समैन जो इंग्लैंड की तरफ से शाइन करेगा इस वर्ल्ड कप। आप बताएं, सिर्फ वो टीम बच तो नहीं गई, हमने ऑस्ट्रेलिया भी कर ली, इंग्लैंड भी कर नहीं, ली, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स एंड अफगानिस्तान। ठीक है जी। बेहतरीन। तो ये थे जनाब टॉप 10 बैट्समैन फ्रॉम ईच कंट्री। काशिफ की चॉइसेस, मेरी चॉइसेस, इसमें एक पे हमने एग्री किया है, बाकी हमने खत्म कर दिए हैं कि उस पर हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो वी विल फाइंड आउट आफ्टर द वर्ल्ड कप। और आपके जो भी फेवरेट बैट्समैन है, प्लीज डू लेट अस नो एंड टेल अस के यार, इसमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपके कौन कौन से हर कंट्री के बैट्समैन फेवरेट हैं एंड हु डू यू एक्सपेक्ट कि वो रन बनाएगा। क्लोजिंग आपकी है भाई। थैंक यू वेरी मच रिजवान, आपने मुझे क्लोजिंग दी, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड में आप लोगों के साथ एक मरतबा फिर।